की रायपुर से निकलकर सामने आ रही है। वोटिंग से पहले कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनते ही किसानों का कर्ज होगा माफ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की घोषणा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में अब कांग्रेस मास्टर स्ट्रोक खेल रही है। यहां पर वोटिंग से पहले कांग्रेस ने ये बड़ी घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनते ही किसानों का कर्ज यहां पर माफ होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात की घोषणा की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर वोटिंग से पहले कांग्रेस ने यहां पर मास्टर स्ट्रोक खेला है। शक्ति में आए हो और अपनी शक्ति के उपासक बन बैठे हो और शक्ति में किसान को शक्तिवान बनाना है, ताकतवर बनाना है। चरण भैया बोले हैं, आदरणीय शैलजा दीदी बोले हैं, तो आज ये मंच के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा था कि जैसे पिछले समय किसान बन के ऋण माफी कर रहे हैं, हमारे फिर से सरकार बनाओ, किसान बन के ऋण माफी हुई। किसान के फिर ऋण माफी हुई, कांग्रेस की सरकार बनाओ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़े। जी गौरव, आपसे जानना चाहेंगे कि ठीक चुनाव से पहले यहां पर कांग्रेस ने यहां पर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया और किसानों की कर्ज माफी को लेकर एक बार फिर छत्तीसगढ़ सरकार यहां पर सामने आई है और भूपेश बघेल ने ऐसी घोषणा कर दी है। क्या लगता है कि कांग्रेस को इस घोषणा से कितना फायदा मिलेगा? देखिए, छत्तीसगढ़ में 2018 के चुनाव में भी कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ और बिजली बिल हाफ के नारे के साथ चुनाव लड़ा था और जनता ने भरपूर इसने और आशीर्वाद कांग्रेस को दिया था, व्यापक जनादेश कांग्रेस को दिया था। एक बार फिर मास्टर स्ट्रोक के रूप में इसे देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में अभी भी ऐसे किसान हैं जिनका जो कर्ज है वो लगातार लंबित बना हुआ है। लगभग 7,000 करोड़ से अधिक की जो राशि है वो इस वक्त जो है कर्ज किसानों ने ली हुई है। तो ऐसे में एक बड़ा वर्ग जो है वो इससे लाभान्वित होगा किसानों का, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने जब इस बात की घोषणा की है तो प्रदेश के किसानों के चेहरे एक बार फिर से खिल उठे और लगातार इसे लेकर कयास भी लगाए जा रहे थे। लगातार ये हम अपने दर्शकों को जानकारी भी दे रहे थे कि घोषणा जो है मुख्यमंत्री कर सकते हैं और किसानों का जो कर्ज है तो एक बार फिर से 2018 की तरह माफ हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक चला है कांग्रेस ने और ये बड़े दांव के रूप में इसे देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में किसान इससे लाभान्वित होंगे। ऐसे में कांग्रेस को इसका फायदा भी चुनाव में मिल सकता है। जी तो हमारे साथ इस खबर पर बात करने के लिए पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी धर्मलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है NH24/7 पर। धन्यवाद जी। एक बार फिर भूपेश बघेल जी ने यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और किसानों की कर्ज माफी का बात कहा है यहाँ पर, तो इसमें आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। पिछले बार कर्ज माफी का उन्होंने घोषणा किया, वोट ले लिया, कर्ज माफी किसान हुआ नहीं है। किसान भटक रहे हैं, किसान परेशान है। केवल अल्प कर्ज का जो कोऑपरेटिव बैंक का जो उन्होंने किया है और उसी बैंक का जो दीर्घकालीन है, मध्यकालीन है, कर्जा किसानों का माफ नहीं हुआ है। ये कोई मास्टर स्ट्रोक इसलिए नहीं मानेंगे कि सरकार जिस प्रकार से घोषणा की और पूरे वादा खिलाफी कर रहे हैं और इसका महंगा पड़ेगा इस सरकार को आने वाले 17 तारीख को। ये जनता तय कर ली है। जो धोखा देने वाली सरकार है उसको सबक सिखाएंगे और भूपेश बघेल खुश रहे इससे। लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता को मालूम है, किसान को मालूम है कि कितना उनका कर्जा था, आज कितने परेशानी में है। इनके कर्जा माफी के कारण में उनका ब्याज पटाने में भी दिक्कत आ रही है। जी धर्मलाल जी, हमारे साथ कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े। जी सुशील आनंद जी, आपका NH24/7 पर बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जी धर्मलाल जी का यहाँ पर कहना है कि ये जो किसानों की कर्ज माफी की जो घोषणा की गई है वो कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो आदतन किसान विरोधी है। ये 15 साल तक जब सरकार चला रहे थे तो छत्तीसगढ़ में प्रतिवर्ष 1200 किसान आत्महत्या करते थे। 15 साल में 15,000 से अधिक किसानों ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या किया था कि वो कर्ज के बोझ के तले दबे हुए थे। रमन सरकार ध्यान नहीं दे रही थी। हमने कमिटमेंट किया कि हम छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्ज माफ करेंगे। सरकार बनने के 3 घंटे के अंदर भूपेश बघेल जी ने 20 लाख किसानों का, लगभग 20 लाख किसानों का 10,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। उसका फायदा हुआ ये हुआ कि छत्तीसगढ़ का किसान
आत्महत्या करने जैसे घातक कदम को उठाना बंद कर दिया। आज छत्तीसगढ़ में किसान आत्महत्याओं की जो संख्या है वो नगण्य हो चुकी है। दूसरा हमने कमिटमेंट किया था छत्तीसगढ़ के किसानों को समृद्ध बनाने का। हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना चलाया। हमने 2500 रुपये प्रति क्विंटल में धान खरीदी का कमिटमेंट किया था, उसको हमने पूरा किया। देश में सबसे ज्यादा किसानों को उनकी फसल की कीमत मिल रही है 2640 रुपए, 2660 रुपए, तो छत्तीसगढ़ में इनकी केंद्र सरकार ने हमारे 2500 के कमिटमेंट को पूरा करने में बाधा पैदा करने की कोशिश किया। तो हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करके इनपुट सब्सिडी के माध्यम से किसानों को पैसा देना चालू किया। उसका फायदा हुआ कि छत्तीसगढ़ का किसान आज समृद्ध हुआ। हम तो इसके एक कदम आगे गए। हमने खेतिहर मजदूरों के लिए जो खेती किसानी काम से जुड़े हैं और उनके पास में भूमि नहीं है, उनके लिए जी सुशील जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। यहाँ सीएम भूपेश बघेल कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। और जो प्रियंका जी ने की थी और जाति जनगणना की बात कही थी, 20 क्विंटल खरीदी हम लोगों ने बात कही थी। आज कांग्रेस पार्टी की ओर से आज हमारी सरकार फिर से बनती है तो हम किसानों की ऋण माफी करेंगे। जैसे पिछले समय किए थे वैसे किसानों की ऋण माफी फिर से होगी। छत्तीसगढ़ में आपने सम्मान जगाया था वो कैसे बना रहेगा? बिल्कुल सरकार रहेगी तो जैसे हम लोग काम कर रहे हैं संस्कृति में, हमारी जो संस्कृति है वो पूरे दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ का भाईचारा, प्रेम, सौहार्द, ये इसकी चर्चा आज देश और दुनिया में हो रही है। नई सरकार कौन सी दिशा में जाएगी? प्रत्याशी घोषणा के बाद कुछ विरोध के भी स्वर अजय, प्रत्याशी घोषणा के बाद कुछ देखिए बहुत सारे दावेदार रहते हैं, एक को मिलती है और कुछ लोग नाराजगी रहती है। बहुत सारे साथियों से हम लोग बात भी हो रही है और थोड़े दिन में सब हम लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं तो सब ठीक हो जाएगा। की बात कर रही है अजय, हाँ भाजपा तो डरी हुई है क्योंकि एक तरफ छत्तीसगढ़ को बचाने वाले लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी इसमें काम कर रही है, दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो छत्तीसगढ़ को जैसे देश में सब, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे खदाने हो, सबको बेच रहे हैं, वैसे वो बेचने वाले लोग हैं। कौन दिशा में लेके जाने का? प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ज्वाइन किए अजय, गोपाल वर्मा भी स्वागत करते हैं, गीतांजलि पटेल भी पिछले दिनों के बड़े संख्या में बसपा के लोग भी कांग्रेस में प्रवेश किए, सबका स्वागत है। सरकार की दिशा बताएं, नई सरकार की। तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं यहाँ पर। जी धर्मलाल जी, यहाँ पर सीएम यहाँ पर कड़ा प्रहार करते हुए दिखाई दे रहे थे और धान खरीदी को लेकर उन्होंने बात की, आपने सुना, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, ये जो उनके प्रवक्ता और ये जो बोल रहे हैं 2500 हम दे रहे हैं, आपको ये मालूम है कि समर्थन मूल्य जो केंद्र सरकार की है वो, और यदि इनका 2500 का मिलाएंगे तो उसका ऐड करके देखना चाहिए कि कितना हुआ, 4500 हुआ, 4700 हुआ। लेकिन हमारे किसानों का तो 2500 हुआ ना। 2500 ये बात कर रहे तो समर्थन मूल्य की जो पैसा है वो कौन दे रही है? उसका चावल का पैसा कौन दे रही है? ये केवल 4 किस्त जो देने की बात है और इसमें भी करप्शन कितना है ये किसान को मालूम है। इसलिए बड़ी बड़ी बातें न करे। ये 17 तारीख को उसका रिजल्ट आ जाएगा। झूठ बोल कर वादा खिलाफी करने वाली सरकार, झूठ बोलने वाली सरकार, शराबबंदी के नाम पर झूठ बोलने वाली सरकार, बेरोजगारों के नाम पर झूठ बोलने वाली सरकार, 4 मतलब सिलेंडर महिलाओं को देने की इन्होंने बात किया, आज तक प्रारंभ नहीं हुआ। 1000 इन्होंने जो महिलाओं का पेंशन देने की बात कही वो अब प्रारंभ नहीं हुआ। ये केवल एक बार झूठ बोल करके आ गई है। काट का हंडी एक बार चढ़ता है, बार बार नहीं चढ़ेगी। जी धर्मलाल जी, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आईरिश 24/7 के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी खबर पर हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी गौरव, यहाँ पर किसान को लेकर के लगातार, चाहे वो छत्तीसगढ़ की सरकार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, लगातार किसान को लेकर स्ट्रोक खेलती रहती है और किसान एक बड़ा मुद्दा है। और छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की भी बात आती है, तो क्या लगता है किसान कितना कांग्रेस के साथ जाएगी इसके बाद?
देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद में किसानों की संख्या लगभग दोगुनी हुई है और प्रदेश में जो वर्तमान में किसानों की संख्या 24 लाख से अधिक है। धान खरीदी भी चूंकि आंकड़ा जो है लगातार बढ़ा है, ऐसे में कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या ऐसे किसानों की जो किसी न किसी वजह से हर साल कर्ज लेते तो है लेकिन उसे समय पर चुका नहीं पाते। ऐसे में सोसाइटियों से दबाव भी होता है और कई बार इसके लिए अप्रिय घटनाएं भी होती है, तो उसको रोकने के लिए कांग्रेस सरकार ने किया था। हालांकि ये भी कहा जाता है कि इससे किसानों में कर्ज लेने और नहीं पटाने की प्रवृत्ति बढ़ती है, लेकिन बीते 5 साल पहले हमने देखा था कि कांग्रेस ने ये बड़ा दांव चला था कि किसानों को कर्ज मुक्त करने का। फिर से ये नारा दिया गया था, किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, तो वो नारा चला भी था, किसानों ने भरपूर समर्थन दिया था और चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने एक बार फिर से कर्ज माफी का दांव चला है। इस समय छत्तीसगढ़ में अगर कर्ज की बात की जाए तो अलग अलग सोसाइटियों में किसानों के 7,500 करोड़ के आसपास कर्ज हैं। इसे माफ कांग्रेस की सरकार बनते ही करने का आज मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है, तो निश्चित रूप से किसानों का एक जो जुड़ाव है वो और मजबूत होगा। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं धान खरीदी को लेकर और जिस तरह से कर्ज को लेकर बात कही जा रही, तो उसमें सियासत भी देखने मिलेगी। जी गौरव, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब बीजेपी नेता अजय चंद्राकर का इसी खबर पर प्रतिक्रिया इस पर सामने आ गई उनकी, आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। भूपेश बघेल जी को यह स्पष्ट करना चाहिए कौन सा कर्जा माफ करेंगे। अल्पकालिक कर्जा सोसाइटी का, राष्ट्रीयकृत बैंकों का, मध्यमकालीन कर्जा, दीर्घकालीन कर्जा। पिछली बार कर्जा माफी लिखा, सोसाइटी के अल्पकालिक कर्ज को माफ किया, किसानों के बाकी कर्ज को उन्होंने माफ नहीं किया। छत्तीसगढ़ के किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए कर्जा माफी का मतलब क्या है इसको पहले स्पष्ट कर लें। बाद में वो कहते कुछ है करते कुछ है, तो उनका असली चेहरा बेनकाब हो चुका है।